आई वेलकम यू वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूं दोस्तों, और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और तैयारी भी बहुत जम के चल रही होगी। तो दोस्तों, जो यूथ कंपटीशन टाइम्स की ये एसएससी वाली बुक है, जो कि सिर्फ और सिर्फ एसएससी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये और भी बहुत सारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो 11,125 प्लस क्वेश्चंस है ना, ये खाली 11,000 क्वेश्चन नहीं है। इसके साथ जो एक्सप्लेनेशन है, जो सॉल्यूशन इसका एक्सप्लेनेशन है, वो कम से कम इनको और 4 गुना बनाता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और भी एग्जाम्स के लिए जो कि आप अपीयर होने वाले हो। तो इस संदर्भ में इसमें हमने ऑलरेडी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी इसकी कवर कर ली है। ज्योग्राफी में जहाँ तक आप जानते हैं कि ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी हमने कवर करी है, एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया आज हम लोग इसका एक मास्टर वीडियो लेके आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे, सीधा चलते हैं अपने टारगेट पेज पे, जो कि 288 नंबर पेज है। ठीक है, हम पहुंच गए हैं। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी का पहला टॉपिक आज डिस्कस करेंगे, और सो ऑन, मतलब एक कंप्लीट एक पैकेज आपको दे रहा हूं इंडियन ज्योग्राफी का। कंप्लीट सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके एग्जाम्स के लिए, क्योंकि इसमें जो एक्सप्लेनेशन है ना, वो आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और वैसे भी अगर आप क्वेश्चन फॉर्म में किसी भी चीज़ की तैयारी करते हो, तो डेफिनेटली उसका जो बेनिफिट होता है वो सब्जेक्टिव से थोड़ा ज़्यादा होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट नहीं है, सब्जेक्टिव भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, बट अगर आप सब्जेक्टिव किए हुए हो और क्वेश्चन के फॉर्म में तैयारी कर रहे हो, रिवीजन मार रहे हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल देखेंगे, जो कि टॉपिक है लोकेशन ऑफ इंडिया, उसके एरिया से रिलेटेड है। पहला सवाल देखते हैं, इन विच हेमिस्फीयर ऑफ अर्थ इज इंडिया लोकेटेड। तो भारत जो है, आप देखोगे वर्ल्ड के मैप पे, तो भारत, आप ये इक्वेटर 0 डिग्री देखोगे, ठीक है, इक्वेटर है, और यहाँ पे समवेयर भारत आता है, यानी कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है वहाँ पे भारत आता है। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। तो इंडिया इज लोकेटेड लैटिट्यूडनली इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, एंड लॉन्गिट्यूडनली देखा जाए तो ये ईस्टर्न हेमिस्फेयर में लोकेटेड है। लैटिट्यूडनली एंड लॉन्गिट्यूडनली, देखिए आप, जब ये लाइंस होती है सीधी वाली, ये होती है लैटिट्यूड्स, और ये जो ऐसे खड़ी खड़ी लाइन होती है, ये होती है लॉन्गिट्यूड। तो यहाँ पे भारत है, यानी कि ये बीच का खींचे तो ईस्ट साइड में लॉन्गिट्यूडनली, और ये बीच का देखें तो यहाँ से नॉर्थ साइड में भारत है। भारत का अगर मेनलैंड देखेंगे तो ये जो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ के बीच का लैटिट्यूड है। ठीक है, मतलब जो ये इंडिया है, आप समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इसको आप ऐसे देखिए, तो ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पे है आपका 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, और यहाँ पे आ जाता है आपका 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। अगर ईस्टिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको आता है 68 डिग्री, यहाँ पे 68 डिग्री आएगा, सॉरी, यहाँ पे आएगा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर ये आपको पड़ेगा 97 डिग्री 25 मिनट वेस्ट। तो इस तरीके से इसका जो है एक्सपेंशन है, और भारत जो है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का पार्ट है, साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। इंडिया इज सराउंडेड बाय बे ऑफ बंगाल इन ईस्ट। भारत के ईस्ट में अगर देखोगे तो क्या पड़ेगा, भारत के ईस्ट में पड़ता है बे ऑफ बंगाल। ये पूरा रीजन जो है बे ऑफ बंगाल है, और इधर अरेबियन सी है वेस्ट में, और नीचे इसके इंडियन ओशियन है साउथ में। अगला सवाल देखते हैं, इंडिया इज लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ व्हाट। नॉर्थ ऑफ व्हाट, ये 0 डिग्री इक्वेटर है, यहाँ से ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, यहाँ से नीचे साउदर्न हेमिस्फेयर है, तो इसके इक्वेटर के नॉर्थ में ही तो है भारत, यहीं पे तो है भारत। तो करेक्ट आंसर होगा इक्वेटर। सो इंडिया इज लोकेटेड एंटायरली नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ के लैटिट्यूड तक ये लोकेटेड है। वहीं अगर ईस्टिंग की बात करें, यानी कि लॉन्गिट्यूड्स की बात करें, तो लॉन्गिट्यूड में भारत जो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट्स
ईस्ट लॉन्गिट्यूड में पड़ता है। सो इक्वेटर जो है एक इमेजिनरी लाइन है, कोई ऐसी धरती पे लाइन नहीं है, बट हम लोग इमेजिनरी खींचे हुए हैं 0 डिग्री यहाँ पे हम मानते हैं। अराउंड द मिडिल ऑफ द प्लैनेट और अदर सेलेस्टियल बॉडी इट इज हाफ वे बिटवीन द नॉर्दर्न पोल, यहाँ पे नॉर्थ पोल है पृथ्वी का, यहाँ पे साउथ पोल है, ठीक है। और ये जो है, ये जो डिग्री हमने लिया इक्वेटर का, ये 0 डिग्री होता है लैटिट्यूड। अगला सवाल देखिए, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स बिटवीन डैश टू डैश लैटिट्यूड। तो अभी डिस्कस किया था कि भारत, अगर आप ऐसे देखोगे मैप पे, तो ये भारत जो है ये हो गया इसका साउथ, साउथ में यहाँ पे पड़ता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। और वही अगर आप इसके नॉर्दर्न पार्ट पे जाओगे तो ये पड़ता है 37 डिग्री 6 मिनट ईस्ट नॉर्थ ये पड़ता है, ठीक है। तो आंसर होगा बी। अगला सवाल देखते हैं, विच एमंग द फॉलोइंग हैज इट्स लैटिट्यूड विद इन 1 डिग्री ऑफ दैट न्यू दिल्ली। तो देखिए लैटिट्यूड की बात की गई है, तो लैटिट्यूड ये है समवेयर यहाँ पे भारत है, ये वाले लैटिट्यूड पे, ठीक है। और ये कह रहा है कि दिल्ली के लैटिट्यूड के विद इन 1 डिग्री में कौन सा जो है जगह लोकेटेड है। अब लैटिट्यूड पे मतलब इसी लाइन पे कहीं होगा, या तो यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं भी हो, मतलब दिल्ली वाले के विद इन 1 डिग्री, तो ये पड़ता है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है हाईएस्ट माउंटेन है, जैसा कि हम जानते हैं हाईएस्ट पीक है, ठीक है, हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट। कितनी इसकी ऊंचाई है? इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर के आसपास है। वर्ल्ड का हाईएस्ट जो है पीक है ये। माउंट एवरेस्ट पड़ता है दिल्ली के लैटिट्यूड के विद इन 1 डिग्री में, ठीक है। तो जो लैटिट्यूड है दिल्ली का वो है, आप देख सकते हैं 28 डिग्री लैटिट्यूड, मान लो ये दशमलव छोड़ दो से 77 डिग्री, 28 डिग्री जो पोजीशन है, कह सकते हैं पोजीशन जो है 28 डिग्री नॉर्थ और 77 डिग्री ईस्ट में इसका पोजीशन है। वही माउंट एवरेस्ट का जो है 27 डिग्री 981, तो यानी कि विद इन 1 डिग्री में आता है नॉर्दिंग में, यानी कि लैटिट्यूड पे। अगला सवाल देखते हैं, नेम द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। भारत का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट पूछा है, गुजरात में पड़ता है, ठीक है। वेस्टर्न मोस्ट पार्ट जो है भारत का गुजरात में पड़ता है, और इस पार्ट का जो नाम है वो है घौर मोता। करेक्ट आंसर होगा डी, घौर मोता। सो वेस्टर्न मोस्ट जो पॉइंट है इंडिया का इज ए स्मॉल इनहेबिटेड विलेज ऑफ घौर मोता विच इज लोकेटेड इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। कच्छ जो है, आपको बता दूं इसके बारे में एक और जानकारी कि कच्छ जो है भारत का सबसे बड़ा जिला है, डिस्ट्रिक्ट, सबसे बड़ा एरिया वाइज। इट इज लोकेटेड नियर द डिस्प्यूटेड सर क्रीक। सर क्रीक भारत और पाकिस्तान के बीच में एक डिस्प्यूट का ये एरिया है, जहाँ पे हमारी बीएसएफ खड़ी है, और यहाँ पे जो है ये एरिया एक दलदली एरिया है। भारत पाकिस्तान इसके लिए लड़ते रहते हैं, और इस सर क्रीक को हम यहाँ पे भारत में हरामी नाला भी कहते हैं। एंड कोटेश्वर टेम्पल एट, तो ये नियर डिस्प्यूटेड सर क्रीक एंड कोटेश्वर टेम्पल के पास पड़ता है घौर मोता। ये विलेज है, इनहेबिटेड विलेज है, यहाँ पे लोग रहते हैं। एट 23.713 नॉर्दिंग एंड 68.032 ईस्टिंग पे ये पड़ता है। द विलेज कम्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द नारायण सरोवर पंचायत। अगला सवाल देखते हैं, द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज। अब हमने वेस्ट देख लिया, अब हमें देखना है कि ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो कहाँ पे है। तो ये इसका नाम है किबीथू जो है अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। इट इज द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। इट इज अ स्मॉल विलेज एंड इज लोकेटेड एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ, हाई ऑल्टीट्यूड पे है थोड़ा सा, 3350 मीटर पे ये पड़ता है, यानी कि हाई ऑल्टीट्यूड है। किबीथू शेयर्स बॉर्डर विद चाइनाज तिब्बत रीजन। किबीथू इज सिचुएटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ द माइटी लोहित रिवर, जो कि हम जानते हैं कि लोहित जो है वो ब्रह्मपुत्र की एक ट्रिब्यूटरी है, समझ रहे हैं ना। अगला सवाल देखते हैं,
Which of the following cities is the furthest from the southernmost tip of India's mainland? करेक्ट आंसर होगा इसका सी, नांदेद। नांदेद जो है दोस्तों, नांदेद जो है ये आपको पड़ता है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में ये एक डिस्ट्रिक्ट है नांदेद। और यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया, सवाल समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मैप मैंने बना दिया, ठीक है, रफली। तो इस मैप पे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज द फर्देस्ट, मतलब सबसे दूर, फ्रॉम द साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया, ये टिप से सबसे दूर कौन सा होगा। तो बेंगलोर हम जानते हैं कि समवेयर यहाँ पे है कर्नाटका में, कोडाईकनाल तमिलनाडु में है, समवेयर इधर ही है, ठीक है। नांदेद महाराष्ट्र में यहाँ पे है, ठीक है, गुजरात के जस्ट नीचे महाराष्ट्र में नांदेद है। वारंगल आपको पड़ता है आंध्र प्रदेश में, समवेयर यहाँ पे। तो सबसे जो फारदेस्ट होगा वो तो नांदेद ही होगा ना, तेलंगाना में पड़ता है वारंगल, सॉरी। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे जो है नांदेद, सही आंसर होगा। तेलंगाना एक समय आंध्रा का ही पार्ट था, 2014 के बाद ये इंडिपेंडेंट हुआ। अगला सवाल देखते हैं। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया डज द सनराइज फर्स्ट अपीयर। तो हम जानते हैं कि सन जो है राइजेज फ्रॉम द ईस्ट, ये आपने जाना है इस चीज को। तो भारत का जो ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है वो कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है। तो सन वहीं पे राइज करता है सबसे पहले। सो इंडियाज ईस्टर्न मोस्ट पार्ट एक्सपीरियंसेस द फर्स्ट सनराइज एट डोंग, Arunachal Pradesh. The first sunrise appears. That is why it is referred to as India's land of rising sun. ठीक है, डोंग को। However, globally, Japan is known as the land of rising sun, and Norway is known as the land of midnight sun. क्योंकि यहाँ पे सन जो है काफी कम दिन के लिए साल में दिखता है, बहुत कम। अगला सवाल देखते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST जिसे कहते हैं, जो कि हमने नैनी के पास इलाहाबाद में लिया है। टाइम डैश फ्रैक्शन डिग्री ईस्ट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द लॉन्गिट्यूड। तो इसका सही आंसर होगा 82.5 डिग्री ईस्ट को हमने जो है भारत में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम माना है। सो भारत में जैसे आप देखेंगे, भारत को मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे अगेन, ठीक है। तो ये ईस्टिंग पार्ट है। हम जानते हैं कि भारत का जो लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड, वो अगर 67 समथिंग और यहाँ पे आपका, ठीक है, 90 के आसपास, तो इसके बीच का निकालोगे तो समवेयर यहाँ पे पड़ता है ये 82.5, ठीक है। बीच का बिल्कुल निकालोगे तो 82.5 पड़ता है, यानी कि इसमें से 82.5 पड़ता है ये। तो 67 और इसमें जो है 92 के आसपास, ठीक है। तो ये 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड हम जो है मानते हैं कि हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। सो टू अंडरस्टैंड द टाइम अक्रॉस द ग्लोब, ए सिस्टम सो कॉल्ड ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच जो शहर है लंदन में पड़ता है, ठीक है। इट इज ये, क्योंकि देखिए आप ग्लोब पे देखोगे ना तो कहीं भी आपको जो है, ग्लोब तो ऐसे घूमता रहेगा तो कहीं भी आपको 0 डिग्री ले सकते हो, बट हमने जो लिया है वो लिया है ग्रीनविच मीन टाइम को, ठीक है। ग्रीनविच मीन टाइम को हमने लिया है क्योंकि देखो इसमें तो बहुत आसान है, इसमें तो आप 0 डिग्री यहाँ पे लोगे बिल्कुल बीच से काटेगा, लेकिन ये ग्लोब को कैसे आप यहाँ पे, कहाँ, ये तो घूमती रहती है पृथ्वी, हम जानते हैं एक्सिस पे, तो कहाँ 0 डिग्री मानोगे। तो इसलिए एक इंटरनेशनल कन्वेंशन हुआ कि भाई ग्रीनविच शहर जो है, जो कि सिटी है, जो कि लंदन में पड़ता है, इसको हम लोग मान देते हैं एक स्टैंडर्ड टाइम के लिए वर्ल्ड में। इट इज काउंटेड फॉर द मिडनाइट। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है, इट इज द टाइम जोन ऑब्जर्व्ड थ्रू आउट द इंडिया, एंड इसका जो IST जो है लिया गया है ईस्ट में 82.5 डिग्री ईस्ट लिया गया है, लॉन्गिट्यूड ऑफ GMT। इट इज 5 आवर 30 मिनट अहेड ऑफ GMT, ठीक है। वैसे भी हम जानते हैं कि 1 डिग्री जो होता है वो 4 मिनट के बराबर होता है, 1 घंटा जो होता है वो 15 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। 1 आवर जो होता है 15 डिग्री के बराबर होता है। तो अगर आप 82.5 में 15 से भाग दोगे तो आपको कितना मिलेगा,
15 × 5 = 75, 5 घंटा हो गया। बचा कितना? 7 और 7.5। तो 15 डिग्री में 1 घंटा होता है, तो 7.5 डिग्री में आधा घंटा नहीं होगा। तो 5 घंटा 30 मिनट जो है हम लोग अहेड हैं ग्रीनविच मीन टाइम से। अगला सवाल देख लेते हैं। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ इंडिया इन मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में देखा जाए तो अप्रोक्सीमेट जो एरिया है भारत का वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा इसका बी। सो इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया हम लोग बात कर रहे हैं, विद द टोटल एरिया ऑफ 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया मेजर्स, इंडिया का नॉर्थ से साउथ जो देखोगे यानी कि ये वाली डिस्टेंस, फिर भी रफली बना रहा हूँ, हंसना नहीं है, नॉर्थ से साउथ वाला ये डिस्टेंस जो देखोगे तो ये है 3,214 किलोमीटर। वही अगर ईस्ट से वेस्ट देखोगे, वेस्ट से ईस्ट, तो ये 2,933 किलोमीटर। तो टोटल एरिया जो है भारत का वो आता है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। अगला सवाल देखते हैं। In terms of total land area, what is India's rank in the world in the list of largest countries? सवाल कहता है कि in terms of total land area, what is India's rank in the world in the list of largest country? तो देखिए एरिया वाइज देखा जाए तो सबसे बड़ा जो है वो है रसिया। सबसे बड़ा एरिया किसके पास है? रसिया के पास। उसके बाद है कनाडा, ठीक है, रसिया के बाद कनाडा है, फिर चाइना है 3 नंबर पे, इसके बाद यूएस है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो रसिया, कनाडा, चाइना से पहले यूएस है, फिर चाइना है, फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद जो है आता है इंडिया। तो इंडिया जो है 7वें नंबर पे है, आंसर होगा डी। और पॉपुलेशन के टर्म्स में जो है भारत जो है अब पहला हो चुका है, यहाँ पे दूसरा लिख रखा है, तो अब जो है वो चीज चेंज हो चुकी है। मई 2023 में भारत ने टेक ओवर कर लिया नंबर 1 पोजीशन, मतलब सबसे पॉपुलस कोई देश है आज के डेट में तो वो इंडिया है। अगला सवाल देखते हैं। द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द क्लॉक टावर ऑफ व्हाट? आंसर होगा मिर्जापुर। मिर्जापुर जो है एग्जैक्टली 82.5 डिग्री ईस्ट में पड़ता है, और मिर्जापुर जो है ये उत्तर प्रदेश में है, और यही हमने इसी को IST माना है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो कि 5.5 घंटे अहेड है ग्रीनविच मीन टाइम से, यानी कि 82.5 डिग्री ईस्ट पड़ता है ये ग्रीनविच मीन टाइम से। द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासेस थ्रू उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, क्योंकि ये इसी लाइन में है। ठीक है, अगर आप ऐसे ड्रॉ करोगे तो हम जानते हैं कि 82.5 डिग्री लाइन ये ऐसे आएगी, तो इसमें यूपी आता है, समवेयर यहाँ से ऐसे आती है, तो यूपी आता है, फिर उसके नीचे MP आ जाता है, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश, ये लाइंस इसको क्रॉस करती हैं। इन स्टेट्स में ये लाइन होके गुजरती है, जो कि हमारी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। अगला सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग चैनल्स और स्ट्रेट्स इज लोकेटेड बिटवीन द ग्रेट निकोबार आइलैंड एंड इंडोनेशिया सुमात्रा आइलैंड? तो इसका सही आंसर होगा ग्रैंड चैनल। Which of the following channels or straits is located between Great Nicobar Island and Indonesia Sumatra Island? तो हम जानते हैं कि हमारी जो अंडमान एंड निकोबार है वो समवेयर इधर है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके है, तो इसके बीच में ग्रेट निकोबार ये वाला पोर्शन है, और जो इंडोनेशिया का सुमात्रा है समवेयर यहाँ पे, इसके बीच में एक चैनल पास होता है। इस चैनल को क्या कहते हैं? चैनल एक ऐसी वाटर वे बन जाती है जो कि 2 लैंड मास को एक दूसरे से अलग करती है और 2 ओशियन को जोड़ने का काम करती है। ठीक है, तो ये इस चैनल का नाम है ग्रैंड चैनल। स्ट्रेट जो है इसको ग्रैंड चैनल कहा गया। तो द ग्रैंड चैनल इज ऑल्सो नोन एज 6 डिग्री चैनल as because of it lies 6 degree north to the equator. It lies in between Great Nicobar Island and Sumatra Island, and it is situated for navigation by large merchant ship.
अगला सवाल देखते हैं, नेम द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। सबसे छोटा, सबसे बड़ा तो मैंने बताया था कि कच्छ है, कच्छ है सबसे बड़ा मैंने बताया था। सबसे छोटा जो जिला है वो है माहे। माहे एक समय जो था फ्रेंच कॉलोनी का पार्ट था, माहे, पौंडीचेरी, ये सब। तो माहे इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। इट हैज एन एरिया ऑफ 9 स्क्वायर किलोमीटर। सी हाउ स्मॉल इट इज, वेरी स्मॉल। माहे इज जियोग्राफिकली लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ केरला, वेयर एज administratively it comes under the control of union territory of Pondicherry. ज्योग्राफिकली ये केरल में लोकेटेड है, बट एडमिनिस्ट्रेटिवली ये पौंडीचेरी यूटी के अंदर आता है। माहे हो गया, कराईकल हो गया, ये सब फ्रेंच कॉलोनी हुआ करती थी। अगला सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स शेयर इट्स बाउंड्री विथ उड़ीसा। उड़ीसा के साथ बाउंड्री कौन लगाता है? तो उड़ीसा के साथ बाउंड्री लगाता है बिहार, इनमें से। ठीक है, कौन सा लगाता है? नहीं, कौन सा नहीं लगाता होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि बिहार की बाउंड्री उड़ीसा के साथ नहीं लगती है, झारखंड के साथ लगती है। तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स शेयर इट्स बाउंड्री विथ उड़ीसा के जगह पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट शेयर बाउंड्री विथ उड़ीसा होना चाहिए। तो आंसर होगा बिहार। सो उड़ीसा इज बाउंडेड बाई झारखंड एंड वेस्ट बंगाल टू द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, बाई द बे बंगाल टू द ईस्ट। आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना इसके साउथ में है और छत्तीसगढ़ जो है इसके वेस्ट में है। तो सही आंसर होगा कि बिहार का इसका बॉर्डर लगता ही नहीं है, झारखंड का जरूर लगता है, और जब झारखंड अलग नहीं था तो बिहार का लगता था। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा एम्बिग्यूटी वाला है, मैंने इसको करेक्ट कर दिया है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल कहता है कि विच स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। हम जानते हैं गुजरात जो है हमारा, ऐसे देखोगे गुजरात, तो ये इसका जो कोस्ट लाइन है, अब देखो इतना 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 कोस्ट लाइन लगता है इसका। तो ये जो है गुजरात सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन लगाने वाला स्टेट है हमारा। आंसर होगा गुजरात। सो टोटल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया, अगर टोटल दिख रहे हैं इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरी ऑल्सो, तो हमारा टोटल जो कोस्ट लाइन लगता है वो लगता है 7516 किलोमीटर। 9 स्टेट कोस्टल स्टेट्स हैं, जो कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल है। गुजरात का जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है भारत में। देखिए यहाँ पे खत्म हुआ एरिया और उससे रिलेटेड लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड खत्म हुआ। अब हम देखेंगे भारत का नेबरिंग कंट्री के साथ जो बॉर्डर वगैरह लगता है उसके रिलेटेड सवाल देख लेते हैं। तो एक सवाल कह रहा है कि LAC, जिसे हम फुल फॉर्म में देखें तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं, और ये किसके साथ लगता है? एक होता है LOC, LOC लगता है, हमेशा याद रखिएगा, पाकिस्तान के साथ, लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। और एक होता है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये चाइना के साथ लगाता है भारत। सो LAC और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इज ए टर्म फर्स्टली यूज्ड बाय फेमस लीडर Zhou Enlai of China in 1959. It is a border demarcation between the two countries, India and Republic of China. और LAC में बहुत विवाद है, वो तो आप लोग न्यूज़ में देखते ही रहते होंगे, कभी डोकलाम में हो जाता है, कभी आपका लद्दाख रीजन में कब्जा कर रखा है चाइना ने अवैध, बहुत बुरी तरीके से। और उसकी एक पॉलिसी है 2 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप बैकवर्ड। क्या करता है कि भारतीय जमीन में 2 कदम आगे बढ़ाता है, और जब भारत विरोध करता है तो 1 कदम पीछे कर लेता है, यानी कि एक जो कदम बढ़ाया है उसने वो उसका खुद का हो जाता है। तो इस तरीके से हड़पता है चाइना। अगला सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस इज द स्मॉलेस्ट नेबर ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया। एरिया के टर्म्स में सबसे छोटा जो कोई देश है वो है मालदीव। सबसे छोटा जो नेबर है वो मालदीव है। ठीक है, एरिया के टर्म में भारत से रिलेटेड इसका एरिया मात्र 298 स्क्वायर किलोमीटर है। रिसेंटली अभी PM मोदी साहब गए थे लक्षद्वीप, लक्षद्वीप में उन्होंने लक्षद्वीप की काफ़ी तारीफ करी और इंडियन नागरिक्स को, इंडियन सिटीजन्स को रिक्वेस्ट किया कि आइए और घूमिए। ये बात मालदीव्स वालों को अच्छी नहीं लगी, खासकर इनके 2 जो मिनिस्टर्स हैं, 2-3 मिनिस्टर्स, उन्होंने बहुत अभद्र कमेंट किया। ऐसा कहा कि भारतीय जो है उनके होटल्स से, उनके रूम से स्मेल आता है अजीब सा। ये सब बातें करना
एक छोटी सी कंट्री के लिए ठीक नहीं है, जिसकी इकोनॉमी भारत पे डिपेंड करती है, भारत से जो टूरिस्ट जाते हैं उस पे डिपेंड करती है। खैर, तो मालदीव सही आंसर होगा। सो ये स्मॉलेस्ट नेबरिंग कंट्री है इंडिया की इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एंड एरिया with the area of 298 square kilometer. It is also the smallest country in Asia. It ranks 187th in the world by area. ठीक है, स्मॉलेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में भी, स्मॉलेस्ट कंट्री है एशिया की, बट वर्ल्ड में 187th, मतलब वहाँ पे भी कम ही है, बहुत मतलब पीछे है एरिया के टर्म्स में। मालदीव्स इज ए स्मॉल आइलैंड नेशन in south by Asia, and it is located in the Arabian Sea of Indian Ocean. It lies southwest of the Sri Lanka and India. ठीक है, जैसे कि आप देखोगे मैप पे तो मालदीव्स कहाँ आपको मिलेगा, मालदीव्स मिलेगा समवेयर यहाँ पे और नीचे, थोड़ा सा इधर मिलता है और नीचे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। With which of the following states does the Bangladesh not share its border? देखिए, भारत का जो सबसे ज़्यादा बॉर्डर लगता है ना, वो बांग्लादेश के साथ ही लगता है, जो कि 4000 से ऊपर स्क्वायर किलोमीटर, 4096 स्क्वायर किलोमीटर का बॉर्डर लगता है, लैंड बॉर्डर भारत का बांग्लादेश के साथ। बट बांग्लादेश का बॉर्डर जो है भारत के सभी स्टेट से तो लगता नहीं है, 5 स्टेट से लगता है। वो 5 स्टेट हैं असम, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। तो इसमें जो है नागालैंड दे रखा है, तो नागालैंड के साथ जो है बॉर्डर नहीं लगता है बांग्लादेश का। याद रखिएगा, बांग्लादेश का बॉर्डर 5 स्टेट के साथ लगता है, असम के साथ लगता है, वेस्ट बंगाल के साथ लगता है, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा के साथ लगता है, नागालैंड के साथ नहीं लगता है, क्योंकि नागालैंड जो है त्रिपुरा के पीछे पड़ता है, तो कैसे लगेगा। अगला सवाल देखते हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द इंडियन बॉर्डर विथ अफगानिस्तान? अफगानिस्तान के साथ बहुत छोटी बाउंड्री लगती है हमारी, ये लगती है मात्र 106 किलोमीटर की। ठीक है, सो द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान डिमार्केटेड बाय सर मॉर्टिमर डुरंड, इसीलिए भारत और अफगानिस्तान के बीच की लाइन को डुरंड रेखा भी कहते हैं, डुरंड लाइन भी कहते हैं। He was a British diplomat in the year 1896. He demarcated boundary line between Afghanistan and India. It is known as Durand Line. So it separates British India with Afghanistan. After the partition, Pakistan inherited this line. However, a short section of Afghanistan border is shared with the Indian Union of UT of Jammu and Kashmir, and it is of 106 kilometers long. India shares shortest boundary with Afghanistan. अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल कहता है कि with which country India has longest international boundary? भारत का, मैंने अभी आपको बताया था कि सबसे ज्यादा जो बॉर्डर लगता है वो लगता है 4096.7 किलोमीटर का बांग्लादेश के साथ। भारत का दूसरा सबसे बड़ा जो बॉर्डर लगता है वो चाइना के साथ लगता है। तीसरा सबसे बड़ा बॉर्डर लगता है पाकिस्तान के साथ 3323, नेपाल के साथ 1751, म्यांमार के साथ भी अच्छा खासा बाउंड्री लगता है 1643 स्क्वायर किलोमीटर का, स्क्वायर नहीं ओनली किलोमीटर। भूटान के साथ 699 किलोमीटर की लाइन लगती है, बॉर्डर लगता है। अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटी बाउंड्री लगती है भारत की आप देख सकते हो कि कितने देशों के साथ बाउंड्री लग रही है। एक तो बांग्लादेश, उसके अलावा ये 6 कंट्री, यानी टोटल 7 कंट्रियों के साथ भारत का बॉर्डर लगता है इंटरनेशनली। अगला सवाल देखिए। इंडिया शेयर्स लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विथ बांग्लादेश, अभी डिस्कस किया था, 4096.7 किलोमीटर का। Which of the following states does not share its boundary with बांग्लादेश? बांग्लादेश के साथ बाउंड्री नहीं लगता है, त्रिपुरा का भी लगता है, असम का भी लगता है, बंगाल का भी लगता है, मणिपुर का नहीं लगता है, तो आंसर होगा मणिपुर। मैंने बताया था कि वेस्ट बंगाल का लगता है, असम का लगता है, त्रिपुरा का लगता है, मेघालय का लगता है, मिजोरम का लगता है, ये 5 स्टेट का लगता है, बाकी किसी का नहीं लगता बांग्लादेश के साथ बॉर्डर। द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज कॉल्ड, इसको रेडक्लिफ साहब ने जो है डिसाइड करा था, इन्होंने ही डिमार्केट किया था, तो इस लाइन को बोलते हैं रेडक्लिफ लाइन, और ये बाउंड्री कमीशन के हेड थे। सो 17 अगस्त 1947 को रेडक्लिफ लाइन वाज डिक्लेयर्ड एज द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान following the partition of India. The line is named after Sir Cyril Redcliffe.
अगला सवाल देखिए, वेस्ट बंगाल इज बॉर्डर्ड बाय ऑल दीज कंट्रीज एक्सेप्ट। वेस्ट बंगाल का जो है बॉर्डर लगता है सभी के साथ एक्सेप्ट विच कंट्री। तो देखिए वेस्ट बंगाल जो है वो है ईस्ट साइड में, पाकिस्तान जो है हमारे वेस्ट साइड में, तो पाकिस्तान के साथ कैसे बॉर्डर लगाएगा वेस्ट बंगाल। हाउएवर ठीक है, तो आंसर तो हो गया बी, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर नहीं लगता है, बट वेस्ट बंगाल का बॉर्डर बांग्लादेश के साथ लगता है, भूटान के साथ भी लगता है डोकलाम वाले रीजन में, इसके अलावा नेपाल के साथ भी लगता है। तो आंसर होगा पाकिस्तान के साथ इसका नहीं लगता है बॉर्डर। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वेस्ट बंगाल जो है स्टेट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री, इट इज बाउंडेड टू द नॉर्थ बाय स्टेट ऑफ सिक्किम एंड द कंट्री ऑफ भूटान, टू द नॉर्थ ईस्ट the state of Assam, to the east by country of Bangladesh and to the south by Bay of Bengal, southwest by state of Odisha, to the west by state of Jharkhand and Bihar and to the northwest नेपाल कंट्री से बॉर्डर लगाता है, दार्जिलिंग वाले रीजन में आप देखोगे तो ठीक है। सो वेस्ट बंगाल डजंट शेयर बाउंड्री विद पाकिस्तान। अगला सवाल देख लेते हैं, द मैकमोहन लाइन सेपरेट्स द लीगल बाउंड्री ऑफ इंडिया फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो ये भारत और चाइना के बीच की बाउंड्री बनी थी, अगेन ब्रिटिश सरकार के अधीन ही ये मैकमोहन लाइन बनी थी। सो मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना के बीच में। रेड क्लिफ लाइन हमने डिस्कस किया था कि बाउंड्री कमीशन बन के जिसके हेड थे सिरिल रेडक्लिफ, 17 अगस्त 1947 को डिक्लेयर किया था इन्होंने बाउंड्री लाइन भारत पाकिस्तान के बीच में। डूरन लाइन भारत और अफगानिस्तान 106 किलोमीटर की। सर क्रिक जो है इंडियन पाकिस्तान रण ऑफ कच्छ में है, ठीक है। सर क्रिक ने इसे डिसाइड किया था और इसी के ऊपर में नाम ये रखा गया था। अगला सवाल देखते हैं, द बाउंड्रीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ए स्टेट टच द बॉर्डर ऑफ बांग्लादेश फ्रॉम द नॉर्थ साउथ एंड वेस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, बांग्लादेश के नॉर्थ में भी इसका बाउंड्री लगता है, बांग्लादेश के साउथ में भी इसका बाउंड्री लगता है और वेस्ट में भी लगता है। तो ये जो है इसका सही आंसर होगा त्रिपुरा। सो त्रिपुरा इज सराउंडेड बाय बांग्लादेश ऑन इट्स नॉर्थ, वेस्ट एंड साउथ। इट इज सराउंडेड बाय द स्टेट ऑफ मिजोरम एंड असम ऑन द ईस्टर्न साइड। इट्स कैपिटल इज अगरतला, त्रिपुरा की अगरतला। अगला सवाल देखिए, विच स्टेट डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विथ म्यांमार। म्यांमार के साथ बाउंड्री नहीं लगाता है सिक्किम, क्योंकि म्यांमार का बाउंड्री जो है मणिपुर के साथ लगता है, ना कि सिक्किम के साथ। सो सिक्किम डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विथ म्यांमार बट इट शेयर्स बाउंड्री विथ नेपाल, तिब्बत, चाइना, भूटान एंड विथ इंडियन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड 4 इंडियन स्टेट नेमली अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम शेयर बाउंड्री विथ म्यांमार। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम ये भी जो है अरुणाचल प्रदेश, ये सब म्यांमार के साथ बाउंड्री लगाते हैं। अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स डज नॉट शेयर बाउंड्री विथ म्यांमार। म्यांमार के साथ बाउंड्री कौन नहीं लगाता है, वो है आसाम। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स डज नॉट शेयर बाउंड्री विथ म्यांमार, आंसर होगा आसाम। अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विथ नेपाल, आंसर होगा नेपाल के साथ बाउंड्री बिहार भी लगाता है, नेपाल के साथ बाउंड्री उत्तर प्रदेश का भी लगता है और नेपाल के साथ बाउंड्री वेस्ट बंगाल का भी लगता है। असम का बाउंड्री जो है नहीं लगता है, असम का बाउंड्री वेस्ट बंगाल के साथ जरूर लगता है, नेपाल के साथ नहीं लगता है। सो असम डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विथ नेपाल, हाउएवर इट शेयर्स इट्स बाउंड्री विथ भूटान एंड बांग्लादेश। 5 इंडियन स्टेट्स नेमली उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, सिक्किम एंड बिहार, ये जो है नेपाल के साथ इंटरनेशनली बाउंड्री लगाती हैं। अगला सवाल देखेंगे, द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड भूटान इज बॉर्डर्ड बाय हाउ मेनी इंडियन स्टेट। तो हम जानते हैं कि सिक्किम की भी बाउंड्री लगती है, ठीक है, भूटान के साथ। इसके अलावा असम की भी बाउंड्री लगती है भूटान के साथ। मानस जो एरिया है मानस वाला, वो मानस नदी ये सब पूरा सटा हुआ है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल की भी बाउंड्री लगती है। तो भूटान के साथ जो है टोटल 4 स्टेट जो है बाउंड्री लगाते हैं। अरुणाचल प्रदेश भी लगाता है, अरुणाचल प्रदेश इसके ईस्ट में लगाता है, सिक्किम इसके वेस्ट में लगाता है, असम और वेस्ट बंगाल इसके साउथ में बॉर्डर लगाते हैं, भूटान की बात करें तो। अगला सवाल देखेंगे, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज बिहार शेयर्स इट्स बॉर्डर।
बिहार जो है एक ही इंटरनेशनल बॉर्डर लगाता है नेपाल के साथ। अगर बिहार को आप देखोगे तो बिहार कुछ इस तरीके से स्टेट है, ठीक है, और बिहार के नॉर्थ में यहाँ पे नेपाल है, इधर जो है यूपी के साथ बॉर्डर लगाता है, इधर झारखंड के साथ लगाता है और इधर वेस्ट बंगाल के साथ लगाता है। तो ये एक इंटरनेशनल बॉर्डर लगाता है, वो भी नॉर्थ में नेपाल के साथ। अगला सवाल देखिए, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज मेघालय शेयर इट्स बॉर्डर। मेघालय जो है इनमें से बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। बांग्लादेश के साथ मेघालय, इसके अलावा असम, इसके अलावा वेस्ट बंगाल, इसके अलावा त्रिपुरा और इसके अलावा मिजोरम, ये जो है स्टेट जो है इसके साथ बॉर्डर लगाते हैं। 5 स्टेट होगा। Which of the following states is surrounded by Bangladesh from 3 साइड। तो ये है त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से 3 साइड से सराउंडेड है, घिरा हुआ है। त्रिपुरा इज बाउंडेड बाई बांग्लादेश टू द नॉर्थ, साउथ एंड वेस्ट में 3 तरीके से घिरा हुआ है। एंड इंडियन स्टेट्स ऑफ असम एंड मिजोरम टू द ईस्ट। द कैपिटल ऑफ त्रिपुरा इज अगरतला। अगला सवाल देखते हैं, इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्री विथ विच कंट्री इन द ईस्ट। ईस्ट में जो है भारत का अगर देखेंगे तो भारत जो है, अब देखिए ईस्ट में एक तो यहाँ पे म्यांमार आता है, तो म्यांमार के साथ लगाया। ईस्ट में ही देखें तो ये जो है म्यांमार के अलावा नेपाल के साथ लगाता है, बांग्लादेश के साथ लगाता है। ईस्ट में पूछा है, ठीक है, तो आंसर होगा म्यांमार और बांग्लादेश। एक्चुअली नेपाल जो है तो इसके नॉर्थ साइड में आ जाएगा, यहाँ पे है, तो नेपाल को हम काउंट नहीं करेंगे। तो म्यांमार और बांग्लादेश के साथ ये बॉर्डर लगाता है ईस्ट में। इंडिया शेयर्स इट्स पॉलिटिकल बॉर्डर विद अदर कंट्रीज। पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इसके वेस्ट में है, बांग्लादेश और म्यांमार इसके ईस्ट में है, और नॉर्थ बाउंड्री लगाता है ये चाइना, तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ। साउथ में इसके किसी भी देश के साथ बाउंड्री नहीं लगती, बिकॉज साउथ में इसके इंडियन ओशियन है, लैंड बाउंड्री नहीं लगती है। विथ विच नेबरिंग कंट्री डज गुजरात शेयर इट्स बॉर्डर। गुजरात का जो बॉर्डर है वो पाकिस्तान के साथ लगता है, समवेयर यहाँ पे, ठीक है, इधर तो अरेबियन सी हो जाता है, तो यहाँ पे समवेयर गुजरात का जो है बॉर्डर लगता है पाकिस्तान के साथ। आंसर होगा डी। So the state of Gujarat is located in the western part of India. It is flanked by Arabian Sea in the west. Gujarat shares its boundary with the state of Rajasthan, Madhya Pradesh and Maharashtra. It also shares its boundary with Pakistan. जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का, वही जो है बॉर्डर लगाता है पाकिस्तान के साथ। और कच्छ के बारे में मैंने बताया था कि कच्छ इज द एरिया के टर्म में जो है लार्जेस्ट, सबसे बड़ा, बिगेस्ट जो है स्टेट है एरिया के टर्म्स। अगला सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विथ भूटान। भूटान के साथ सिक्किम भी बाउंड्री लगाता है, वेस्ट बंगाल भी बाउंड्री लगाता है, तो ये आंसर नहीं होने वाला है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश भी बाउंड्री लगाता है, मेघालय की बाउंड्री नहीं लगती है भूटान के साथ। आंसर होगा बी। सो भूटान शेयर्स इट्स बाउंड्री विथ इंडियन स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट, सिक्किम से वेस्ट में, और असम और वेस्ट बंगाल से ये साउथ में बॉर्डर लगाता है 4 स्टेट से। इट डजंट शेयर इट्स बॉर्डर विथ मेघालय। अब हम देखेंगे फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया में पहला जो होगा वो आएगा माउंटेन से रिलेटेड, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया में, तो उसको हम अगले वीडियो में देख लेते हैं। इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय।